हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एक्सलेन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल, डीसी और कुछ हॉलीवुड रिलेटेड आई हुई न्यूज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम मार्वल से रिलेटेड अपडेट को कवर करेंगे। तो एमसीयू से पहली अपडेट है कि हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में आयरन मैन, डॉक्टर डूम और दो नए कैरेक्टर को प्ले करेंगे। ये दो नए कैरेक्टर कौन से होंगे ये अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन ये कंफर्म है कि RDJ सीक्रेट वॉर्स में हमें 4 अलग अलग रोल में दिखेंगे। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एवेंजर्स डूम्सडे के सेट से किसी मिस्टीरियस एक्टर को स्पॉट किया गया है और रूमर्स है कि ये एक्टर पुराने फैंटास्टिक फोर वाली मूवी का डॉक्टर डूम वाला एक्टर है, पर मुझे नहीं लगता कि ये रूमर सही है। वैसे भी ये फोटो इतने क्लियर भी नहीं है कि कुछ पता कर पाया जाए कि ये कौन सा एक्टर है। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो रिपोर्ट्स हैं कि सोफिया डी मार्टिनो हमारी लोकी सीरीज की सिल्वी एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न कर रही हैं और उन्हें लंदन में स्पॉट भी किया गया है, जहां पर अभी एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग चल रही है। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो अगली अपडेट है कि रिपोर्ट्स है कि द एक्साइल टीम हमें एवेंजर्स डूम्सडे में अपेयर होती दिखेगी। इस टीम को हमने इससे पहले व्हाट इफ सीजन 3 में देखा है और अब ये टीम अवेंजर्स डूम्सडे में भी अपेयर होगी। तो अब बात करें अपने सेंट्री की। तो सेंट्री को प्ले कर रहे एक्टर लुइस पुलमैन ने कहा है अपने इंटरव्यू में कि वो चाहते हैं कि उनका सेंट्री कैरेक्टर क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर से एवेंजर्स डूम्सडे में टीम अप करे और वो चाहते हैं कि वो क्रिस हेम्सवर्थ के साथ डूम्सडे में स्क्रीन शेयर करें, और हो सकता है कि दोनों एवेंजर्स डूम्सडे में स्क्रीन शेयर करें क्योंकि वो दोनों ही इस मूवी में हैं। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो ये कंफर्म है कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में पीटर रेबिल अपेयर होता दिखेगा, लेकिन उसका इस मूवी में ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होगा, बस एक छोटा सा एक्सटेंडेड कैमियो होगा। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो लोकी सीरीज की जज B15 भी हमें एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करती हुई दिखेंगी और डूम्सडे से रिपोर्ट है कि जितने भी एक्समैन इस मूवी में रिटर्न कर रहे हैं वो सब अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में दिखेंगे। और अगर बात एक्समैन से रिलेटेड हो रही है तो बता दूं कि हंटर शेफर को मार्वल कंसीडर कर रहा है मिस्टेक के रोल के लिए, और जो अपकमिंग एक्समैन रिबोट मूवी आने वाली है उस मूवी के करंट ड्राफ्ट में मार्वल स्टूडियोज मिस्टर सिनिस्टर को मेन विलन बनाने को कंसीडर कर रहा है, और अगर स्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं हुई तो प्रोबेबली मिस्टर सिनिस्टर ही एक्समैन रिबोट मूवी में मेन विलन होंगे। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो अगली अपडेट है म्यूटेंट सागा से रिलेटेड की रिपोर्ट है कि मार्वल स्टूडियोज म्यूटेंट सागा के लिए हल्कलिंग को इंट्रोड्यूस करने को सोच रहा है। मार्वल पहले फेज 4 के टाइम पर ही सोच रहा था कि हल्कलिंग को यंग अवेंजर्स मूवी में इंट्रोड्यूस करे, लेकिन फिर उनको अपने प्लान्स चेंज करने पड़े और यंग एवेंजर्स मूवी को कैंसिल कर दिया। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो अगली अपडेट है कि मार्वल स्टूडियोज अपने अगले सागा के 10 साल को प्लान कर लिया है, जिसमें वो एनहाइलेशन, गैलेक्टस और मिस्टर सिनिस्टर को बिग बैड विलन बनाएंगे। और कुछ रूमर्स भी आई है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में हमें एनहाइलेशन से रिलेटेड कुछ देखने को या सुनने को मिल सकता है। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो रायन रेनॉल्ड्स ने रिसेंटली रिवील किया है कि वो अभी करंटली एक नए डेडपूल प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं और वो इस प्रोजेक्ट में ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन भी इसका पार्ट होगा। और अभी रायन रेनॉल्ड्स ने इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है कि ये प्रोजेक्ट कोई मूवी है या फिर क्रिसमस स्पेशल प्रेजेंटेशन। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो रिपोर्ट्स हैं कि मार्वल स्टूडियोज रॉबर्ट पैटिंसन से बात कर रहा है किसी बड़े कैरेक्टर को प्ले करने के लिए MCU के यूनिवर्स में, और ये कैरेक्टर MCU के म्यूटेंट सागा में भी दिखेगा। लेट्स सी, देखते हैं कि ये रिपोर्ट सही होती है कि नहीं। वैसे भी DC वालों से बैटमैन 2 तो बन नहीं रही है, तो उससे अच्छा है कि रॉबर्ट MCU के यूनिवर्स में ही आ जाए। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो इनसाइडर की रिपोर्ट है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी भी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की तरह क्लिफ हैंगर पर खत्म होगी और फिर आगे की स्टोरी अवेंजर्स डूम्सडे में कंटिन्यू होगी। और अगर बात करें थंडरबोल्ट्स की, तो इस मूवी का वर्ल्ड वाइड
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस टाइम तक 190 मिलियन का हो चुका है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस मूवी का बजट 180 मिलियन का है। और इस मूवी को ब्रेक थ्रू करने के लिए कम से कम 200 मिलियन की और कलेक्शन करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट कहलाएगी। तो गाइस, अगर बात थंडरबोल्ट से रिलेटेड हो रही है तो बता दूं कि इस मूवी के डायरेक्टर जैक शेयर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो इस मूवी में मैन थिंग को भी दिखाना चाहते थे, लेकिन मार्वल वालों ने उस कैरेक्टर को यूज करने की परमिशन नहीं दी, जिसके कारण वो मैन थिंग को नहीं दिखा पाए। और गाइस, अगली अपडेट भी जैक शेयर से ही रिलेटेड है। तो मार्वल स्टूडियो थंडरबोल्ट्स की सक्सेस को देखकर कंसीडर कर रहा है कि जैक शेयर ही एक्समैन रिबूट मूवी को डायरेक्ट करें, और रूमर्स है कि इस मूवी में मार्वल ट्रिनिटी ब्लेस को एज जुबली के रोल में कास्ट करने को सोच रहा है। तो गाइस, अब अगली अपडेट पर बढ़े। तो अगली अपडेट भी थंडरबोल्ट से रिलेटेड है। तो जब थंडरबोल्ट्स मूवी का रेड कारपेट चल रहा था, तब उसी रेड कारपेट इवेंट में जोडी टर्नर और नथाली इमैनुअल को स्पॉट किया गया इवेंट अटेंड करते थे, और तब से ये रूमर चल रही है कि मार्वल वालों ने इन दोनों एक्ट्रेस को एमसीयू के यूनिवर्स में किसी कैरेक्टर में कास्ट किया है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये रूमर सही है कि नहीं। तो गाइज, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो आयरन हार्ट का फर्स्ट ट्रेलर इसी मंथ के लास्ट वीक में रिलीज होगा, और ये ट्रेलर 2 मिनट के ऊपर का होगा, और ये सीरीज 27 जून को डिज्नी प्लस पर वीकली रिलीज होगी। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है, यानी ये सीरीज पूरे जून जुलाई तक चलेगी। तो गाइज, अब बढ़ते हैं अपने मार्वल के स्पाइडरमैन सेगमेंट पर। तो स्पाइडरमैन से पहली अपडेट है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए मार्वल स्टूडियोज 3 नए कैरेक्टर्स को कास्ट कर रहा है, जिसमें 2 कैरेक्टर विलन होंगे, और उसमें भी एक मेल विलन और एक फीमेल विलन होंगे। इस मूवी से पहले भी रूमर्स आई थी कि इस मूवी में स्कॉर्पियन रिटर्न करेगा, तो हो सकता है कि ये मेल विलन स्कॉर्पियन ही हो। तो गाइस, अब अगले अपडेट की बात करें तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एमजे और नेड का बहुत माइनर सा रोल होगा। इस मूवी की स्टोरी टॉम हॉलैंड और सैडी सिंह के कैरेक्टर के और रिवॉल्व करेगी, और जहाँ तक इस कैरेक्टर की बात है तो शायद सैडी सिंह स्पाइडर गwen का रोल प्ले कर रही हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो अगली अपडेट है कि हमारे जेके सिमंस एज जे जोना जेमिसन के रोल में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में रिटर्न कर रहे हैं, और ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। तो गाइस, अब अगली अपडेट की बात करें तो लीजा कॉलोनी को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कास्ट किया गया है किसी अननोन रोल में। अभी तक इस रोल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि उनको रियो मोरालेस के रोल में कास्ट किया है। तो गाइस, अब बात करें अपने एंड्रू गारफील्ड की। तो एंड्रू गारफील्ड ने एक बार फिर से स्पाइडरमैन प्ले करने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन एक कंडीशन पर कि वो अपने कैरेक्टर और मूवी दोनों पर पूरा क्रिएटिव फ्रीडम चाहते हैं, तभी जाकर वो इस कैरेक्टर में रिटर्न करेंगे। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो फाइनली मार्वल हैरी ऑसबॉर्न को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, और इसी ये शायद इस मूवी में नेड कैरेक्टर का माइनस सा रोल होगा शायद, और इस मूवी की शूटिंग अगस्त के मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। और स्पाइडरमैन से रिलेटेड बात हो रही है तो बता दूं कि स्पाइडरमैन नोयर की सीरीज अगले साल अर्ली 2026 में रिलीज किया जाएगा, और रिपोर्ट्स के माने तो ये शो प्रोबेबली मार्च के मंथ में रिलीज होगा अमेजोन प्राइम पर। तो गाइस, मार्वल से रिलेटेड न्यूज बस इतनी ही थी। तो अब बढ़ते हैं अपनी डीसी के अपडेट पर। तो डीसी से पहली अपडेट है कि डीसीयू के यूनिवर्स में बन रही क्लेफिस की मूवी रीराइट हो रही है, और इस मूवी को रीराइट कर रहे हैं तो सैम अमीनी। इन्होंने इससे पहले स्नो वाइट एंड हंट्समैन 47 रॉनिंग और ओबी वैन कनोबी जैसे प्रोजेक्ट को लिखा है, और होप करते हैं कि इस मूवी को भी अच्छी रेटिंग दे। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो अगली अपडेट है कि रूमर्स है कि अदीरा और जोना को डीसी के यूनिवर्स में वंडर वुमन के रोल में कास्ट करने को सोच रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैंस वंडर वुमन के रोल में और किसी को देखना चाहते हैं सिवाय गैल गैडोट के। तो गाइस, कास्टिंग की बात हो रही है तो अगली अपडेट भी कास्टिंग से रिलेटेड है। पैट्रिक श्वार्ज़नेगर को बूस्टर गोल्ड के रोल में डीसी स्टूडियो कंसीडर कर रहा है कास्ट करने को, और ये इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट भी होंगे। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो से उसके बिहाइंड द सीन के फोटो रिवील हुए हैं, जिसमें सुपरगर्ल एक टैंक के पास खड़ी है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बिहाइंड द सीन की बात हो ही रही है तो लैंटन सीरीज से एरन पियर और ब्रेंडन मर्क्यूज ने ये बिहाइंड द सीन शेयर किया है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं।
हैं। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो अगली अपडेट सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो से ही रिलेटेड है। तो एलिस हॉकिंग स्क्लेरन राइडर के रोल में कास्ट किया गया है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो रिपोर्ट्स हैं कि बैटमैन 2 एक बार फिर से रीराइट होने वाली है, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर को इस मूवी के करंट ड्राफ्ट से खुश नहीं है, जिसके लिए वो इस मूवी को फिर से रीराइट करवा रहे हैं और ये मूवी 2028 में रिलीज होगी। तो गाइस अब बात करें पीस मेकर सीजन 2 का ट्रेलर ऑनलाइन रिलीज हो चुका है और ये सीरीज 21 अगस्त को अपने यहाँ जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी। तो गाइस अब डीसी से बस इतना ही अपडेट थी। तो अब बढ़ते हैं अपने अदर्स हॉलीवुड सेक्शन पर। तो हॉलीवुड से पहली अपडेट है कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का पहला टीजर 31 मई को नेटफ्लिक्स के टुडू इवेंट में रिलीज किया जाएगा। और स्ट्रेंजर थिंग्स से रिलेटेड अगली अपडेट है कि इस सीरीज की एनिमेटेड सीरीज का टाइटल ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि इस एनिमेटेड सीरीज का टाइटल स्ट्रेंजर थिंग टेल्स फ्रॉम 85 होगा और ये सीरीज अगले साल रिलीज होगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो रिपोर्ट्स हैं कि वार्नर ब्रदर गैरेथ एडवर्ड्स से बात कर रहा है ड्यून 4 को डायरेक्ट करने के लिए। इससे पहले ड्यून फ्रेंचाइजी को डायरेक्ट किया है डेनिस विल्लेन्यूव ने और इनकी लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यून 3 इसी साल 18 दिसंबर को रिलीज होगी और इन्होंने खुद कहा था कि ये केवल 3 ही पार्ट डायरेक्ट करेंगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो मिली बॉबी ब्राउन की इनोला होम्स पार्ट 3 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये मूवी अगले साल समर्स में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो पैरामाउंट स्टूडियो एक सोनिक द हेजहॉग की एक स्पिन ऑफ मूवी लाने वाला है और इस मूवी में शैडो कैरेक्टर मेन लीड में होगा और ये मूवी लेट 2026 में रिलीज होगी। तो गाइस अब अगले अपडेट की बात करें तो गुलमीरो देल टोरो की फ्रैंकेनस्टाइन मूवी से ऑस्कर आइजैक एज फ्रैंकेनस्टाइन का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये मूवी इसी साल नवंबर के मंथ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो गैरी डेविलमैन ने ये कंफर्म कर दिया है कि डिज्नी गारगोइल्स के लाइव एक्शन सीरीज पर काम कर रहा है और बहुत जल्द ये सीरीज प्रोडक्शन में जाने वाली है। जिनको नहीं पता तो बता दूं कि गैरी डेविलमैन इस शो के राइटर प्लस एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं और ये सीरीज प्रोबेबली इसी साल के लास्ट क्वार्टर से शूट होने भी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो ग्रेटा गेर्विग की नार्निया मूवी में व्हाइट विच के रोल के लिए मार्गरेट क्वेरेल और एमा मैके को स्क्रीन टेस्ट किया जा रहा है और बहुत जल्द इन दोनों में से किसी एक एक्ट्रेस को ये रोल दिया जाएगा। तो गाइस अब अपने लास्ट अपडेट की बात करें तो सिंगर्स मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 247 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है और इस मूवी का बजट 90 मिलियन का है। तो गाइस ये थे हॉलीवुड और मार्वल डीसी से रिलेटेड न्यूज। तो गाइस आज की वीडियो और बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो गाइस अब मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।